जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग यानी भाग 24 में हम लोग देख चुके थे कि विभीषण मिलने आता है श्री राम जी से। तो श्री राम जी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। सुग्रीव से सलाह लेते हैं तो सुग्रीव बोलता है कि हो सकता है ये राक्षस हमारा भेद लेने आया हो, आप इसको बंदी बना लीजिए और बांध कर यहीं रख लीजिए। लेकिन प्रभु श्री राम बोलते हैं कि आपका कहना तो सही है, हो सकता है कि युद्ध के समय रावण ने कोई माया रची हो और कोई गुप्तचर हमारे पीछे छोड़ा हो, लेकिन मेरा भी एक प्रण है कि मेरे शरण में कोई भी आए मैं उसे भय दान देता हूँ, अभय दान देता हूँ, मैं उसे अपने शरण में रखता हूँ, ऐसा कहते हैं श्री राम जी। उसके बाद का चौपाई देखिए। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन को सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, खुश होते हैं और मन ही मन कहने लगते हैं कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल को, शरण में आए हुए को अपने पिता की भांति प्रेम करते हैं। वो बड़ा खुश होते हैं कि देखिए भगवान श्री राम कैसे हैं, कितने नेक दिल हैं। इनके शरण में कोई भी आ जाता है तो अपने बच्चा समझकर उसको, मतलब पिता का प्यार अपने से देने लगते हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं। शरणागत कहूजे तजहि निज अनहित, अनुमानी ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोलते हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, पामर यानी क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। मतलब हनुमान जी, श्री राम जी बोलते हैं कि अगर कोई आपके शरण में आता है, उसे भय है, लेकिन आप अगर उसको नहीं रखते हैं तो उसको ऐसा करने के बाद पाप लगता है, और मैं यह पाप करने वाला नहीं हूँ। मतलब हनुमान जी, श्री राम जी मन बना लिए हैं कि विभीषण को अपने साथ रखेंगे। उसके बाद का चौपाई है। मन कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर करोड़ों ब्राह्मण की हत्या भी अगर किसी को लगी हुई है और वह भी मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे नहीं त्यागता हूँ, क्योंकि जीव अगर कितना भी पाप किया हो, मेरे सामने जैसे ही आता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा नाम भजन उसे कभी नहीं सुहाता। वो कह रहे हैं कि जो पापी लोग होते हैं उसको मेरा भजन नाम अच्छा नहीं लगता है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सामने आ सकता था। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि पापी लोग तो मेरा नाम लेना ही पसंद नहीं करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा नाम का ऐसा माया है कि उसे मेरा नाम अच्छा लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये पापी होता तो मेरे सामने आने का साहस नहीं करता, लेकिन वो तो मेरा नाम लेता है। ऐसा कुछ प्रभु श्री राम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दुष्ट हृदय का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो भी मेरे सामने आने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं। और देखिए बड़ा ही प्यारा सा चौपाई है ये। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि
मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। वो बोलते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। ये जो विभीषण है वो गंदा आदमी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल और छिद्र पसंद नहीं है। यहाँ एक वर्ड आया है छल छिद्र। छिद्र का मतलब होता है जो भेदभाव पैदा करने वाला होता है, वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आता है। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है तब भी ये सुग्रीव अपने को कुछ भी भय और हानि नहीं है। प्रभु श्री राम साफ साफ कह रहे हैं कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे शरण में आया है तो उसे मैं रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसका मन अच्छा होगा। और कोई भी अगर बुरे कर्म को, बुरे मनसा को लेकर भी मेरे पास आए, तब भी अगर मेरे शरण में कोई आ जाए तो मैं उसे अपने पास रखता हूँ। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महुते ते, जो सभीत आवा शरणाई, रखी हऊ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसको प्राणों की रक्षा करूंगा, मुझे उसे अपने प्राणों की तरह मैं रखूंगा। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि अगर वो राक्षस भी होगा तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरा भाई लक्ष्मण है, वो एक क्षण में ही हजारों लाखों राक्षसों को मारने की शक्ति रखता है। अगर कोई मेरे शरण में आया है भयभीत होकर तो उसे मैं जरूर रखूंगा, उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा, ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं। उसके बाद दोहा है, भय भाति तेहि आनहु, हसी हसी कही कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंस कर कहा कि दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले गए। प्रभु श्री राम साफ साफ कहते हैं कि अगर वो रावण का भेद लेने भी आया है तब भी मेरे पास ले आओ, उसे मैं अपने शरण में जरूर रखूंगा। और अगर उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, अब मेरे शरण में आया है, रावण का गुप्तचर नहीं है, तब भी ले आओ। दोनों ही स्थिति में उसे अपने शरण में रखने को प्रभु श्री राम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अगला चौपाई देखिएगा मित्रों क्या है। बोल रहा है अगला चौपाई, सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां से चले, और जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। वो जब वानर लोग जाते हैं विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बहुत सम्मान देते हुए वो लाते हैं, और दूर से ही जब विभीषण जी दोनों भाइयों को यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं, दूर से ही देखते हैं वो, और उन्हें काफी आनंद होता है, जिसका चर्चा अगले चौपाई में होगा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटू की एक टक पल रो की, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्याम मल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे अपना पलक भी नहीं गिराते हैं, पलक को रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह जाते हैं। विभीषण जी, भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने
वाला सांवला शरीर है। मतलब ये देखकर प्रभु श्री राम को बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना पलक भी नहीं गिरा रहे हैं विभीषण जी, और काफी प्रसन्न हो रहे हैं। देख रहे हैं कि कितना सुंदर भगवान का लाल नेत्र है और सांवला शरीर है। इसके बाद का चौपाई है मित्रों, सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। प्रभु श्री राम के बारे में कह रहे हैं, सिंह के जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव, मनों को मोहित करने वाले, कामदेव से भी ज्यादा मोहित करने वाले भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्र में प्रेम से आंसू आ जाता है, जल भर जाता है और शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने उनके कोमल वचन कहे। फिर उसके बाद बहुत सारा देखने के बाद, प्रभु श्री राम का सुंदर सा चेहरा देखने के बाद वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि वो बहुत भावुक हो चुके थे, उनके आंखों में प्रेम से आंसू आ जाते हैं और ये देखकर कोमल वचन कहते हैं प्रभु श्री राम को, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर लेहा। वो बोलते, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। वो कहते हैं कि मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मैं रावण का भाई हूँ। राक्षस उन्हें कहते हैं जिनका स्वभाव ही होता है पाप करना। मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्रोत होता है। वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि जिस तरह से उल्लू को अंधकार पसंद होता है, उसी तरह राक्षसों को भी पाप पसंद होता है। वैसे ही कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं दशानन रावण का भाई हूँ। हे प्रभु श्री राम, मेरा यही परिचय है। तो देखिए, इस तरह से रावण का भाई विभीषण अंततः प्रभु श्री राम से उनका मुलाकात हो गया। और मिलते हैं अगले भाग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्यारे साथियों, आपसे अनुरोध है और निवेदन भी है कि आप हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब हमारा वीडियो पहुंचता है तब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसका अंदाज़ा आप शायद लगा सकते हैं कि हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। जितना ज़्यादा लोग देखते हैं उतना ही। उम्मीद करते हैं आप बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आगे मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।